प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। हम क्रिसमस के सीजन में आप पहुंचे हैं और बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। लोग तैयार हो रहे हैं, अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपने चर्चेस को सब सजा रहे हैं और बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का वो जो माहौल है, सारे विश्व में बहुत बड़े रीति से जश्न और उत्सव की तैयारी हो रही है। There's a great celebration that's happening all around the world because this is the season of celebration. This is the season of Christmas. हम क्रिसमस के उस सीजन में आप पहुंचे हैं और लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि ये क्रिसमस की जो सही जो रीजन है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। And many times we forget the very real reason, the real meaning and purpose of Christmas. And that's what I want to share to you this day. मैं यही शेयर करना चाहता हूं कि ये क्रिसमस इतनी महत्व क्यों रखती है, ये इतनी अनोखी बात क्यों है। What is so great about Christmas? 3 चीजों को मैं जल्दी से शेयर करना चाहता हूं। ये पहली चीज जो है, एक क्रिसमस इतनी महत्व रखती है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना है। This is a historical fact. This is a historical event that divided the whole time of the world into two. ये इतनी बड़ी महत्व रखने वाली चीज है क्योंकि इसने हिस्ट्री को, इतिहास को 2 भागों में विभाजित कर दिया। बीसी और एनो डोमिनी, यीशु का जो जन्म है, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, हम जानते हैं कि क्रिसमस क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म। What is Christmas? It's the birth of Jesus Christ. It's the birthday of Jesus Christ, and that's what we are celebrating. And many times we forget what Christmas is about. It's the birth of Jesus. यीशु का जन्मदिन है क्रिसमस, और बहुत बार हम भूल जाते हैं कि ये क्रिसमस क्या है और क्यों हम इसे मना रहे हैं। यीशु का जो जन्म इतनी महत्वपूर्ण चीज है जिसने चरित्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसे हम बीसी बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी जो लैटिन का जो शब्द है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जिसे हम बोलते हैं। और आज हम 2021वें साल में जी रहे हैं, परमेश्वर के उस साल में, and we are living in 2021 in the year of the Lord. Jesus was that historical person. The birth of Jesus is a historical event that divided the whole world and the time zone into 2. यीशु का जन्म एक कहानी नहीं, बस एक घटना जो कहीं पर हुआ बस नहीं, उसने विश्व को, दुनिया के समय को 2 भागों में विभाजित कर दिया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं कि बहुत से विद्वान जो पूर्व से थे वो यरूशलेम में आ पहुंचे और वो पूछने लगे कि यहूदियों का राजा, एक राजा का जन्म होने वाला है, क्योंकि हमने उसके तारे को देख लिया है, उसके नक्षत्र को हमने देख लिया है और ढूंढते हुए हम आ पहुंचे हैं। और यहूदियों का राजा कहां पर है? वो हेरोद जो राजा थे उस समय यहूदिया में, उनसे पूछने लगे। तो ये एक चरित्र की घटना है। और फिर लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, जब रोमन सीसर अगस्टस, वो रोम के अधिकारी थे, अगस्टस जो चक्रवर्ती थे, और क्विरिनस जो सीरिया के गवर्नर थे, उस समय ये घटना हुई, उस समय यीशु का जन्म हुआ। तो हम इससे पता लगाते हैं कि यीशु का जन्म कहानी नहीं, बस एक झूठी घटना नहीं, वो एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है जिसने चरित्र को 2 भागों में कर दिया है। ये क्रिसमस इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी महत्व रखती है, क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने सालों सालों पीढ़ियों के पहले ये भविष्यवाणी की कि परमेश्वर अपने मसीहा को संसार में भेजेंगे। This is so important. Christmas is so great and amazing. Why? Because the prophets foretold about it centuries back that God is going to send his Messiah. यिर्मयाह नबी और इज़ाया और हुजाया और बहुत से भविष्यवक्ताओं ने यीशु के जन्म के बारे में, मसीहा के जन्म के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की, जो यीशु के जीवन में पूरा हुआ। और मत्ती रचित सुसमाचार हम उसके 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब यूसुफ और मरियम की मंगली हो गई थी और उनकी शादी होने वाले थे, और उससे पहले यूसुफ को पता लगता है कि बच्चा पेट में हो गया है, और अंदर से वो बहुत डरे हुए थे और सोच रहे थे कि किसी भी प्रकार से इस शादी से मैं हट जाता हूं। और वो इतने सोचने के बीच में और परमेश्वर से उनको एक स्वप्न होता है। मत्ती के सुसमाचार उसके 1 अध्याय और 20वें पद में हम ये पढ़ते हैं, जब वह उन बातों को सोच रहे थे
तो प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां प्रकट हो गया और वो बोलते हैं कि देखो तुम डरो मत, ये जो मरियम के कोख में पैदा हुआ है वो पवित्र आत्मा से हुआ है. And this angel of God appears in a dream to Joseph and says, do not be afraid to take Mary as your wife, because what is born in Mary, she is conceived of the Holy Spirit. और यूसुफ से बोलते हैं कि उसका नाम यीशु रखें, क्योंकि वो लोगों को अपने पापों से उद्धार देगा. और 22nd वर्स में हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये हुआ इसलिए कि प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हुआ. देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ. तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणियां पीढ़ियों के पहले, यशायाह नबी जो 700 साल पहले यीशु के जन्म होने के 700 वर्ष पहले जो जिए, वो भविष्यवाणी करने लगे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक बच्चे को पैदा करेंगे जो इम्मानुएल, कि परमेश्वर हमारे साथ. तो उस प्रकार से बहुत सी भविष्यवाणियां यीशु के जन्म के बारे में हुआ. और ये एक इतनी बड़ी महत्व रखने वाली चीज है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जो भविष्यवाणी की वो यीशु और मसीहा के जन्म के समय में वो पूरा हुआ. Hallelujah. And that's why it's so great. Christmas is so great because it's the prophetic fulfillment of God's word and what the Holy Spirit of God has revealed. और तीसरी बात ये इतनी महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि लूका 2 उसके 8वें आयत में, और उस देश में बहुत से चरवाहे थे जो रात को मैदान में पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उन्हें घेर दिया और बहुत बड़ा एक प्रकाश हुआ और वो डर गए. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है. ये इतनी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार है. दिस इज सो ग्रेट. Christmas is so great because this is for all people, and this is glad tidings, good news of great joy, good news that can bring great joy into the life of people. Hallelujah. और 10वें आयत में हम पढ़ते हैं कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं. आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ और वही मसीह प्रभु है. Unto you is born this day in the city of David a savior who is Christ the Lord. ये इतनी महत्व रखने वाली बात ये है क्योंकि ये यीशु जिसका जन्म हुआ वो उद्धार करता है, वो प्रभु है और वो मसीहा है और वो राजा है. 4 बातें यीशु के बारे में बताया गया है. दाऊद के बेतलहम में जन्म लेने वाला ये जो बालक है, जो बच्चा है, वो साधारण नहीं, वो उद्धार करता है, वो प्रभु है, वो मसीहा है, वो राजा है. हालेलुया. 2000 सालों के पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और ये क्रिसमस वो बात कहलाती है, ये आनंद की सुसमाचार है. Jesus was not just born, he was born with a purpose. He was born to die for man's sin. मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर वो बलिदान हो गए, वो क्रूस पर हमारे पापों को ले लिए और वो दफनाए गए और तीसरे दिन वो जी उठे. वो जन्म हुए एक बहुत बड़े लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर, ताकि मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर वो मनुष्य के लिए पाप का प्रायश्चित हो पाए, ताकि पाप में खोए हुए उस मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़े रास्ते को खोल रहे हैं. हालेलुया. तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है. इसलिए स्वर्गदूत का एक बहुत बड़ा जो झुंड है वो प्रकट हो जाते हैं और 14 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जिसे वो प्रसन्न है शांति हो. हालेलुया. So here we read, glory to God in the highest and peace among men on earth. परमेश्वर, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो. स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो. मनुष्य
जो पाप में खोया हुआ था, अंधकार के राज्य में फंसा हुआ था, शैतान के गुलाम में वो फंसा हुआ था, उसे वहां से छुटकारा देने के लिए, उसके पापों को मोक्ष देने के लिए, अंधकार के राज्य से उसको छुटकारा देकर उसे परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेज दिया, जिसका जन्मदिन है क्रिसमस। और हालेलुया कि जब मरियम का समय पूरा हुआ और बच्चे को पैदा देने के लिए, यीशु को पैदा देने का समय हुआ, तो हम वचन में पढ़ते हैं कि वहां पर कोई घर उन्हें नहीं मिला। यूसुफ और मरियम को यीशु को पैदा करने के लिए कोई घर नहीं मिला। हम जानते हैं कि वहां पर महल थे, बहुत घर थे, लेकिन यीशु चरनी में पैदा हुआ। हालेलुया 2000 सालों के पहले प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा एक चरनी पर पैदा हुआ, और आज भी वो पैदा होना चाहता है, और वो हृदय को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप अपने हृदय को खोलोगे और बोलोगे, हाँ प्रभु, हाँ यीशु, मैंने आपकी आवाज को सुन लिया, इस क्रिसमस के महत्व को मैंने समझ लिया कि आप लोगों के हृदय में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि आप उद्धार करता है, आप मसीहा है, आप प्रभु है, आप राजा हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आप पर विश्वास करता हूं और मैं अपने हृदय को खोल देता हूं, ताकि आप मेरे हृदय में आइए और मेरे राजा, प्रभु और उद्धार करता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, क्रिसमस का महत्व आपके जीवन में तब पूरा होगा जब आप अपने हृदय को खोलोगे, अपने पापों को अंगीकार करोगे, और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने यीशु को भूमि पर भेजा उसको स्वीकारोगे, तब ये क्रिसमस आपके लिए बहुत महत्व रखेगी। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस क्रिसमस में ये आपके जीवन में हो, कि आप इस सच्चाई को जानें, आप परमेश्वर के हृदय को समझें, और ये उद्धारकर्ता, प्रभु, मसीहा और राजा को अपने हृदय में जन्म होने के लिए आप अपने हृदय को एक अच्छे चरनी के रूप में आप खोल दें, ताकि यीशु आपके हृदय में भी जन्म ले सके। हालेलुया। और फिर आपका जीवन पहला जैसा नहीं होगा, आप भी वास्तविक रूप से, जिस प्रकार से स्वर्गदूतों ने बोला कि स्वर्ग में महिमा और पृथ्वी पर शांति होगी। हालेलुया। क्या आप इस मैसेज पर विश्वास करोगे? क्या आप अपने हृदय को यीशु को दोगे और ये क्रिसमस आपके लिए एक बहुत अच्छा सीजन हो, आप ये सही डिसीजन इस सीजन में ले सकें और आप इस सीजन को पूरे हृदय से आप इसे एंजॉय कर सकें। गॉड ब्लेस यू।